रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। जय सिया राम। पिछले सर्ग में आपने सुना कि महाबली लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। अब आगे सुनिए। पर प्रचंड पराक्रमी खर जब श्री राम के आश्रम की ओर चला तब श्री राम ने लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, तुम धनुष बाण धारण करके विदेह कुमारी सीता को साथ ले पर्वत की उस गुफा में चले जाओ जो वृक्षों से आच्छादित है। तब पराक्रमी श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण धनुष बाण ले सीता के साथ पर्वत की दुर्गम गुफा में चले गए और श्री राम महान धनुष एवं बाण हाथ में लेकर युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए और प्रत्यंचा की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाने लगे। श्री राम और राक्षसों का युद्ध देखने की इच्छा से देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण आदि महात्मा वहाँ एकत्र हो गए। एक और भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षस और दूसरी ओर अकेले धर्मात्मा श्री राम हैं। खर ने अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ आश्रम के पास पहुंचकर क्रोध में भरे हुए शत्रुघाती श्री राम को देखा जो हाथ में धनुष लिए खड़े थे। खर की आज्ञा से सारथी ने घोड़ों को उधर ही बढ़ाया जहां महाबाहु श्री राम अकेले खड़े होकर अपने धनुष की टंकार कर रहे थे। श्री राम के चलाए हुए नाना प्रकार के मर्मभेदी बाणों द्वारा पीड़ित हुई वह राक्षस सेना आग से जलते हुए सूखे वन के भांति सुख शांति नहीं पाती थी। एक ही समय में बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो एक साथ ही गिरते हुए और गिरे हुए बहुसंख्यक राक्षसों की लाशों से वहाँ की भूमि पट गई। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती थी वहाँ वहाँ वे हजारों राक्षस मरे, गिरे, क्षीण हुए, कटे पिटे और विदीर्ण हुए दिखाई देते थे। श्री राम ने दूषण सहित 14 सहस्र राक्षसों का वध किया। दूषण और उसके अनुयायी मारे गए। यह सुनकर खर को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने महाबली सेनापतियों को आज्ञा दी, वीरों, यह दूषण अपने सेवकों सहित युद्ध में मारा डाला गया है। अतः अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेना के साथ धावा करके इस दुष्ट मनुष्य राम के साथ युद्ध करो और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा इसका वध कर डालो। महारूपी श्री राम अकेले और पैदल थे तो भी उन्होंने भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उस समूची सेना में केवल महारथी खर और त्रिशरा ये 2 ही राक्षस बचे रहे थे। त्रिशरा नामक राक्षस को आते देख श्री रघुनाथ जी ने धनुष के द्वारा पहने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण किया। इसके बाद अप्रेम स्वरूप श्री राम ने अमर्ष में भरकर 3 वेगशाली एवं विनाशकारी बाणों द्वारा उस राक्षस के तीनों मस्तक काट गिराए। त्रिशरा से ही दूषण को रणभूमि में मारा गया देख श्री राम के पराक्रम पर दृष्टिपात करके खर को भी बड़ा भय हुआ। तब उन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। खर के धनुष से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों से घायल होकर श्री राम का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। इससे उनको बड़ा रोष हुआ। धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर श्री राम ने खर के 6 बाण मारे। उन्होंने 1 बाण उसके मस्तक में, 2 से उसकी भुजाओं में और 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। खर को रथहीन होकर गदा हाथ में लिए सामने उपस्थित देख महातेजस्वी भगवान श्री राम पहले कोमल और फिर कठोर वाणी में बोले, निशाचर, हाथी, घोड़े और रथों में भरी हुई विशाल सेना के बीच में खड़े रहकर तूने सदा जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है उसका समस्त लोगों द्वारा निंदा हुई है। तूने दंडकारण्य में जिन धर्मपरायण ऋषियों का भक्षण किया, आज युद्ध में मारा जाकर सेना सहित तू भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। तदनंतर श्री राम ने समरांगण में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया।
वह बाण बुद्धिमान देवराज इंद्र का दिया हुआ था। धर्मात्मा श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह खर की छाती में जा लगा। खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी समय देवता चारणों के साथ मिलकर आए हुए हर्ष में भरकर दुदुम्बी बजाते हुए वहाँ श्री राम के ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा करने लगे। इसी बीच लक्ष्मण भी सीता के साथ पर्वत की कंदरा से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक आश्रम में आ गए। तत्पश्चात महर्षियों से प्रशंसित और लक्ष्मण से पूजित विजयी वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। तदनंतर जनस्थान से कंपन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ लंका की ओर गया और शीघ्र ही उस पुरी में प्रवेश करके रावण से इस प्रकार बोला, राजन, जनस्थान में जो बहुत से राक्षस रहते थे वे मार डाले गए। खर युद्ध में मारा गया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अकंपन के ऐसा कहते ही दशमुख रावण क्रोध से जल उठा और लाल आंखें करके उससे इस तरह बोला मानो उसे अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। वह बोला, कौन मौत के मुंह में जाना चाहता है? मैं काल का भी काल हूँ, आग को भी जला सकता हूँ और मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूँ। रावण को इस प्रकार क्रोध से भरा देख भय के मारे अकंपन की बोलती बंद हो गई और हाथ जोड़कर संशययुक्त वाणी में रावण की अभय याचना करने लगा और बोला, राक्षस राज, राजा दशरथ के नवयुवक पुत्र श्री राम पंचवटी में रहते हैं। उनके शरीर की गठन सिंह के समान है। कंधे मोटे और भुजाएं गोल तथा लंबी हैं। शरीर का रंग सांवला है। वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उन्होंने जनस्थान में रहने वाले खर और दूषण आदि का वध किया है। मेरी समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। उनके वध का यह एक उपाय मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुख से एकचित होकर सुनिए। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उसने यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। उस विशाल वन में जिस किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर ले, सीता से बिछुड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। राक्षस राज रावण को अकंपन की वह बात पसंद आ गई। वह महाभाव दशग्रीव ने कुछ सोचकर अकंपन से कहा, ठीक है, कल प्रातःकाल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विदेह कुमारी सीता को प्रसन्नतापूर्वक इस महापुरी में ले आऊँगा। ऐसा कहकर रावण गधों से जुते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ दूर पर स्थित एक आश्रम में जाकर वह ताटका पुत्र मारीच से मिला। रावण ने इस प्रकार कहा, तात, अनायास ही महान पराक्रम दिखाने वाले श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खर दूषण आदि को मार डाला है। अतः इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। राक्षस राज रावण का यह वचन सुनकर मारीच बोला, वे श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह हैं। उस सोते हुए सिंह को तुम नहीं जगा सकते। उसके अत्यंत भयंकर मुख अर्थात बाड़वानल में कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। लंकेश्वर, प्रसन्न हो। राक्षस राज, सकुशल लंका को लौट जाओ और राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करें। मारीच के ऐसा कहने पर दशमुख रावण लंका को लौटा और अपने सुंदर महल में चला गया। उधर शूर्पणखा ने जब देखा कि श्री राम ने भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया तथा युद्ध में मैदान में दूषण, खर और त्रिशरा को भी मौत के घाट उतार दिया, तब वह शोक के कारण मेघ गर्जना के समान पुनः बड़े जोर जोर से चीत्कार करने लगी और रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को गई। वहाँ पहुंचकर उसने देखा रावण पुष्पक विमान के ऊपरी भाग में बैठा हुआ है। उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। उसके छत्र, चंवर और आभूषण आदि उपकरण देखने ही योग्य थे। वक्षस्थल विशाल था। वह वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। उस समय शूर्पणखा श्री राम से तिरस्कृत होने के कारण
बहुत दुखी थी। उसने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से अत्यंत कोपित होकर कठोर वाणी में कहा, अकेले राम ने जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, भीमकर्मा राक्षसों की 14,000 सेना को यमलोक पहुंचा दिया, खर और दूषण के भी प्राण ले लिए, ऋषियों को भी अभयदान कर दिया। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, क्योंकि तुम्हें अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस महान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका है। शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहती देख मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, राम कौन है? उसका बल कैसा है? रूप और पराक्रम कैसे हैं? अत्यंत दुस्तर दंडकारण्य में उसने किस लिए प्रवेश किया? राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो उठी। तदनंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। भैया, श्री रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी भुजाएं लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और रूप कामदेव के समान है। वे चीर और काला मृग चर्म धारण करते हैं। श्री राम अकेले और पैदल थे तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त के भीतर ही खर और दूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का तीखे बाणों से संहार कर डाला, ऋषियों को अभयदान दे दिया। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है, उसका नाम लक्ष्मण है। वह पराक्रमी वीर, अपने बड़े भाई का प्रेमी और भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। श्री राम का वह मानो दाहिना हाथ है। श्री राम की धर्म पत्नी भी उनके साथ है। वह पति को बहुत प्यारी है। उसकी आंखें विशाल, मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोरम है। यह यशस्विनी राजकुमारी इस दंडकवन की देवी सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी कोई उसके समान सुंदरी नहीं है। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहाँ अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। शूर्पणखा की ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें सुनकर रावण मंत्रियों से सलाह ले अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहाँ से चल दिया। गुप्त रूप से रथशाला में जाकर राक्षस राज रावण ने अपने सारथी को यह आज्ञा दी कि मेरा रथ जोतकर तैयार करो। वह रथ इच्छानुसार चलने वाला तथा स्वर्णमय था। उसे रत्नों से विभूषित किया गया था। उसमें सोने के साजबाजों से सजे हुए गधे जूते थे, जिनका मुख पिशाचों के समान था। रावण उस पर आरूढ़ होकर चला। नदियों के स्वामी समुद्र के दूसरे तट पर जाकर उसने एक रमणीय वन के भीतर पवित्र एवं एकांत स्थान में एक आश्रम का दर्शन किया। वहाँ शरीर में काला मृगचर्म और सिर पर जटाओं का समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए मारीच नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहाँ जाकर उससे मिला और कहा, तात मारीच, मैं सब बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। इस समय मैं बहुत दुखी हूँ और इस दुख की अवस्था में तुम ही मुझे सबसे बढ़कर सहारा देने वाले हो। तुम जनस्थान को जानते हो। वहाँ मेरा भाई खर, महाबाहु दूषण, मेरी बहन शूर्पणखा, मांसभोजी राक्षस महाबाहु त्रिशरा तथा और भी बहुत से लक्षवेद में कुशल शूरवीर निशाचर रहा करते थे। पैदल और मनुष्य होकर भी श्री राम ने अपने दमकते हुए बाणों से भयंकर तेज वाले 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला और उसी युद्ध में खर को भी मौत के घाट उतारकर दूषण को भी मार गिराया। साथ ही त्रिशरा का वध करके उसने दंडकारण्य को दूसरों के लिए निर्भय बना दिया। बिना किसी वैर विरोध के केवल बल का आश्रय ले मेरी बहन के नाक कान काटकर उसका रूप बिगाड़ दिया। उससे बदला लेने के लिए मैं भी उसकी देवकन्या के समान सुंदरी पत्नी सीता को जल स्थान से बलपूर्वक हर लाऊंगा। तुम उस कार्य में मेरी सहायता करो। तुम सोने के बने हुए मृग जैसा रूप धारण करके रजत में बिंदुओं से युक्त चित्कबरे हो जाओ और राम के आश्रम में सीता के सामने
विचारो, विचित्र मृग के रूप में तुम्हें देखकर सीता अवश्य ही अपने पति राम से तथा लक्ष्मण से भी कहेगी कि आप लोग इसे पकड़ लावें। जब वे दोनों तुम्हें पकड़ने के लिए दूर निकल जाएंगे, तब मैं बिना किसी विघ्न बाधा के सूने आश्रम से सीता को सुखपूर्वक हर लाऊंगा। रावण के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर महात्मा मारीच का मुंह सूख गया। वह भय से थर्रा उठा। उसे महान वन में श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का ज्ञान हो चुका था, इसलिए वह मन ही मन अत्यंत भयभीत और दुखी हो गया था। यह सर्ग श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड से लिया गया है। जय सिया राम।